Z+ सिक्योरिटी और तमाम सुविधाओं लेने वाला किरण भाई पटेल आखिरकार कौन है? किरण भाई पटेल जिसने इतने महीनों तक सरकार को अंधेरे में रखा, किरण भाई पटेल जिसने लगातार, जी हाँ, उसके साथ Z+ सिक्योरिटी रहती थी। वो शख्स ऐसा शख्स था जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में आता जाता था और हाल ही में उसने बॉर्डर का दौरा किया है, जिसके बाद किरण पटेल पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा। नकली, जी हाँ, नकली अधिकारी बनकर किस तरीके से भारत के जो सरकारी एजेंसियां हैं उनको घुमाता रहा किरण भाई पटेल, और जो बड़े IAS अधिकारी थे उनको भी कई बार किरण भाई पटेल ने फटकार लगाई है। और किरण भाई पटेल जो है वो गुजरात से आता है, जी हाँ, और सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि किरण भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद एक और जहां तमाम कई बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि उनकी पत्नी ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। किरण पटेल की पत्नी का यह कहना है कि उनके पति केवल इंजीनियर हैं और वो देश के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि देश के खिलाफ काम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जरूरत थी फर्जी IAS अधिकारी बनकर इतने महीने तक काम करने की? और ये फर्जी IAS अधिकारी जिस तरीके से आज पुलिस की गिरफ्त में आया है, इससे कई बड़ी पूछताछ भी की जा रही है। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किरण पटेल आखिरकार है कौन और कैसे कई महीनों तक उसने न सिर्फ सरकारी एजेंसियों को गुमनाम तरीके से रखा, बल्कि सरकार की हर एक सुविधा का इस्तेमाल किया। देखिए ये रिपोर्ट। किरण भाई पटेल गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है। उसका कहना है कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर है, जो स्पेशल सेक्रेटरी के बराबर का पद है। पुलिस के मुताबिक किरण भाई पटेल के पास 10 फर्जी विजिटिंग कार्ड और 2 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। उसे CID विंग को 2 मार्च को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर SSP श्रीनगर ने पकड़ने के आदेश दिए थे। श्रीनगर के SP के नेतृत्व वाली टीम ने किरण भाई पटेल को 3 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ IPC की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। किरण भाई पटेल पर फर्जी पदनामा और दस्तावेजों के जरिए Z+ सिक्योरिटी लेकर उन स्थानों पर जाने का आरोप है जहां सामान्य आदमी के जाने पर रोक है। साथ ही उस पर खुद को PMO अफसर बताकर जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें करने का भी आरोप है। किरण पटेल के परिवार ने उसकी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। किरण के वकील रेहान गोहर के मुताबिक परिवार का कहना है कि किरण को कश्मीर भेजने के लिए सरकार ने बाकायदा दस्तावेज जारी किए थे। उसकी गिरफ्तारी के दौरान साथ में एक और शख्स भी था, जिसे पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया और किरण को गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि आखिरकार किरण पटेल कहां का रहने वाला है और कैसे इतने महीनों तक एक बड़ी चाल साजी हुई है। इन दिनों लगातार किरण पटेल चर्चाओं में है। ऐसे में तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आता है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी, देखिए रिपोर्ट। देश के सामने एक बड़ा देश की सुरक्षा का सवाल सामने आया है खड़ा, और आप सब लोगों ने देखा होगा, और ये काफी गंभीर मामला है। हमको लगता है कि इसको भारत सरकार और सभी देश की सुरक्षा एजेंसियों को गौर करना चाहिए कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, भारत सरकार, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर का है, वहां के LG सबको धूल झोंक करके एक व्यक्ति जो कि गुजरात का है, उसका नाम किरण है, वो PMO का स्पेशल सेक्रेटरी बनकर के पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 महीने तक जम्मू कश्मीर में रहता है। वहाँ की प्रशासन जो है उसको 5 स्टार होटल में रहने की व्यवस्था कराती है, और Z+ सिक्योरिटी स्क्वाड वगैरह सब रहते हुए उसकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाता है। और अहम बैठकों में सारे अधिकारियों को बैठा के समीक्षा भी करता है, यानी देश और कश्मीर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता है वो लेता है।
और सेना के अंतिम पोस्ट तक वो जाता है। यानी कोई भी फेक फर्जी आदमी अगर इस तरीके से जो सेंसिटिव एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वहाँ जो जाता है वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की सुरक्षा के सामने जहां महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त किया जाता है, इससे बड़ी सुरक्षा में चूक कहीं नहीं दिखती है। और ये 4 महीने तक पूरी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई है और ऐसे में एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है कि गुजराती ही क्यों आखिरकार देश को बर्बाद करने में लगे हैं या देश की सरकारी एजेंसियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गौतम अडानी का जो मुद्दा चल रहा है और इस पूरे मामले में देखा जाए तो अडानी ने देश के खिलाफ जिस तरीके से काम किया ये आज हर कोई जानता है, लेकिन किरण पटेल जो कि गुजरात से ताल्लुकात रखता है उसके बाद माना जा रहा है कि क्या उसका भी बड़ा कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो सकता है। आगे इस मुद्दे पर जुड़ी जो भी खबर रहेगी लगातार दर्शकों को अप टू डेट बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।